अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज हम काउंटिंग इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। एक्सरसाइज नंबर 3 हमें क्या बताती है कि हमने क्या करना है, काउंटिंग इक्वेशन तैयार करनी है। क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या है कि प्रिपेयर काउंटिंग इक्वेशन। क्वेश्चन आएगा प्रिपेयर करें काउंटिंग इक्वेशन तैयार करें। ठीक है, उसमें ट्रांजैक्शन दी हुई है आप लोगों को। पहली ट्रांजैक्शन है कि मिस्टर रोशन ने कमेंट्स किया बिजनेस किसके साथ, कैश के साथ। 4 लाख कैश है। ठीक है, यानी 4 लाख कैश के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया। दूसरी ट्रांजैक्शन है ही परचेज फर्नीचर 20,000। उसने क्या किया कि 20,000 का फर्नीचर परचेज किया। तीसरी ट्रांजैक्शन क्या है, ही परचेज गुड्स वर्थ 1 लाख रुपए की फॉर कैश और 60,000 यानी 60,000 रुपए की ऑन क्रेडिट। ठीक है, यानी 1 लाख यानी 1 लाख रुपए की उसने कैश से गुड्स परचेज की है और 60,000 60,000 की क्रेडिट पे। टोटल उसने 1,60,000 की गुड्स खरीदी है। ठीक है, तीसरा उसने गुड्स बेच दी। ठीक है, 40,000 की, विच कॉस्ट, उसकी कॉस्ट क्या था 34,000। क्या कॉस्ट थी उसकी 34,000 और वो क्रेडिट बेस पे बेची है। ठीक है, उसके बाद पांचवी ट्रांजैक्शन है, उसने विद ड्यू की कैश फॉर पर्सनल यूज के लिए 6,000। ये क्या है, उसकी ड्राइंग है। ठीक है, छठी ट्रांजैक्शन उसने पे किया रेंट 4,000। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तैयार अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने क्या तैयार करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फार्मूला है वो क्या है, एसेट्स जो है, क्या एसेट्स इसके बराबर होते हैं इक्विटीज प्लस लायबिलिटीज। इसको आप लायबिलिटी प्लस इक्विटीज लिख सकते हैं और इक्विटीज प्लस लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन उसने जो की है, उसने सबसे पहले क्या किया कि रोशन ने कमेंट्स किया, बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। 4 लाख कैश है, यानी 4 लाख कैश उसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसका मतलब है उसने किसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया, कैश के साथ। 4 लाख कैश जो है वो इधर आ जाएगी। उसके बाद जिसके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं इक्विटीज में क्या बन जाता है आपका, कैपिटल। क्या बन जाता है, कैपिटल। कैपिटल कितना आएगा 4 लाख। दोनों साइड में क्या करोगे आप लोग, इक्वलाइज करोगे। तो ये क्या आएगा 4 लाख इधर और 4 लाख इस साइड में आ जाएगा। क्लियर हो गया। पहली ट्रांजैक्शन की स्टार्ट किया बिजनेस। दूसरी ट्रांजैक्शन उसने परचेज क्या किया, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है आपका, एसेट है। कितने का 20,000। ठीक है, एसेट आपका कौन सा आ रहा है आपके पास, फर्नीचर। कौन सा एसेट आ रहा है आपके पास, फर्नीचर। फर्नीचर कितने का परचेज किया उसने, 20,000 का। अब उसने क्या बताया कि उसने फर्नीचर परचेज किया कैसे, RS 20,000। इसका मतलब उसने पैसों से खरीदा, कैश से परचेज किया। ठीक है, तो कैश में से क्या होगा, 20,000 माइनस हो जाएगा। कैश में 20,000 क्या हो जाएगा, माइनस। फर्नीचर के नीचे 20,000 आ गया क्योंकि फर्नीचर उसने परचेज किया और कैश में से 20,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि पैसों से उसने परचेज किया। तो कैश कम हो रही है, एसेट 20,000 से कैश कम हो जाएगा और एसेट फर्नीचर आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, ये कितना रहेगा आपके पास, 3,80,000 प्लस 20,000 इक्वलाइज किया तो कितना आ गया, कैपिटल में कितना आ गया 4,000 आएगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद उसने तीसरी ट्रांजैक्शन की है, कहता है परचेज गुड्स 1 लाख फॉर कैश, यानी 1 लाख रुपए कैश से उसने गुड्स परचेज की है एंड 60,000 ऑन क्रेडिट और 60,000 जो है वो क्रेडिट पे परचेज की है। टोटल जो उसने गुड्स परचेज की है, एसेट कौन सा आ रहा है आपके पास, गुड्स। कौन सा एसेट आ रहा है आपके पास, गुड्स आ रहा है। टोटल उसने गुड्स कितनी परचेज की है, 1,60,000 की। कितने की परचेज की है, 1,60,000। अब उसके लिए उसने कैश कितनी पे की है, 1 लाख। कितनी कैश पे की है, 1 लाख। और बाकी क्या किया उसने, क्रेडिट पे लायबिलिटी में चले जाएंगे। तो ये क्या है आपके क्रेडिटर्स। क्या है आपके क्रेडिटर्स। जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो उधार पे तो या तो आपके क्रेडिटर होते हैं या उसके अकाउंट पेएबल होते हैं। ठीक है, तो ये कितने क्रेडिटर हैं आप लोगों के, 60,000। कितने की चीजें उसने टोटल 1,60,000 की चीजें खरीदी है, जिसमें 1 लाख रुपया कहां से पे किया, कैश में से, और 60,000 उसने क्या कर दिया, उधार को क्या है आपके क्रेडिटर है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको इक्वलाइज करें। ये ट्रांजैक्शन नंबर क्या थी, 3 थी। ट्रांजैक्शन नंबर 3। ये कितना रहेगा आपके पास, 2,80,000 20,000 फर्नीचर का और 160,000 जो है वो किसका रहेगा आपके पास, गुड्स का। ठीक है जी।
आया 4 लाख कैपिटल और 60,000 क्या है आपके क्रेडिटर है, ठीक है। क्वेश्चन उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे आ गए। उसने सॉल्व किया गुड्स कितने, सलीम को गुड्स उसने सॉल्व किया 40,000 की, उन गुड्स की कॉस्ट क्या थी 34,000। तो आपने क्या करना है, गुड्स में से हमेशा उसकी जो कॉस्ट होती है उसको क्या करना है, आप लोगों ने माइनस करना है। गुड्स में से हमेशा क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट को माइनस करते हैं। अब उसने ये जो 40,000 गुड्स बेची है क्रेडिट बेसिस पे बेची है। कैसे बेची है, क्रेडिट बेसिस पे। तो इसका मतलब है कि अगर आप लोग चीजें परचेज करो क्रेडिट पे तो आपके क्रेडिटर है, अगर आप लोग सॉल्व करो क्रेडिट पे तो वो क्या है, आपके डेटर्स है। क्या है, आपके डेटर्स। तो कितने डेटर्स है ये आपके 40,000। कितने डेटर है आपके। अब आपने चीज गुड्स दी आपकी 34,000 की, उसको आपने सॉल्व किया कितने का 40,000 का। 40,000 में से 34,000 माइनस करेंगे तो 6,000 क्या आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट। 6,000 क्या आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा जी। उसके बाद 2,80,000 20,000 ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 1,26,000, ठीक है। प्लस 40,000 इज इक्वल टू 4,06,000 और 60,000 क्या है आपके क्रेडिटर है। क्लियर हो गया जी। पांचवी ट्रांजैक्शन क्या कहता है, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। 6,000 उसने पर्सनल यूज के लिए लिया। एक तरफ आपकी 6,000 कैश जा रही है, कैश कम हो रही है, और दूसरी तरफ आपकी इक्विटी भी कम हो रही है, क्योंकि वो बिजनेस में आपका पैसा पड़ा होता है ना 6,000,